नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस पर तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है और बिलखुसूस आप लोगों को इत्तिला कर दूं, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि सीधी बात की जानिब से हर साल मुश्तरका क़ुरबानियों का एहतिमाम किया जाता है। चूँकि महंगाई का दौर है, देर से बुक करने में महंगाई बढ़ जाती है और आजकल के माहौल में बड़ी संजीदगी और बचाते हुए इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। इस वजह से जल्द ही आपकी खिदमत में इस वक्त ये ऐलान लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है, बहुत सारे लोग हर साल लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये वही उन्हीं इलाक़ों में क़ुरबानी होती है जिन इलाक़ों में रमज़ान के महीने में हम पहाड़ी इलाक़ों में जो है राशन वग़ैरह तक़सीम करने की कोशिश करते हैं। इसकी ज़्यादा तफसीलात हम यहाँ बोल भी नहीं सकते, लिहाजा नीचे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। उसमें आपको सारी तफसीलात और फ़ी हिस्से की क्या कीमत है, कहाँ तक़सीम होगी, क्या तरीक़ेकार है, सारा कुछ उसी में जो है आपको मिल जाएगा। वहीं पर आप सारी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सिलसिला चलेगा, कोशिश करें जल्द से जल्द बुक करवाएं, इसलिए कि मिसाल कोशिश हम यही कर रहे हैं कि पहले ही दिन सारी की सारी क़ुरबानी हो जाए, दूसरे दिन पर जो है इसका इन्हिसार ना करें, क्योंकि हज का सफ़र भी है। इससे पहले सारी तरतीब बना कर के हमें जाना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा इस सिलसिले में जिन लोगों को जो है हिस्सा लेना है, नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर जो है पेशगी अपना हिस्सा बुक करवा दें, तफसीलात ले लें, फिर इंशाअल्लाह वहीं पर आपकी सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आगे चलते हैं ख़बरों की जानिब। रूस के सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि रूस को यूरोप के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देना एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने वाज़े किया कि रूस न सिर्फ यूरेशियाई ख़ित्ते का एक अहम मुल्क है, बल्कि तारीख़ी, जुग़राफ़ियाई और तहज़ीबी एतबार से यूरोप का भी हिस्सा रहा है। इसलिए इसे बैरूनी दुश्मन के तौर पर पेश करना हकीकत के मुनाफी है। रूसी ख़बररसा एजेंसी तास के मुताबिक पेस्कोव ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मगरबी ममालिक अपने सियासी मकासद के लिए रूस को एक ख़तरे के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताकि यूरोपीय अवाम की तवज्जो अपने अंदरूनी मसाइल से हटाई जा सके। उनका कहना था कि यूरोप इस वक्त सिक्योरिटी, मईशत, शनाख्त और अक़दार के बहरान से दो चार है और इन मसाइल का ज़िम्मेदार रूस को ठहराना दुरुस्त नहीं है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के हवाले से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के साथ जंग जीत जाएगा। ये मसला अब पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। फ़िलहाल जंगबंदी के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरे दौर की कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी हैं और ज़ाहिर सी बात है कि ख़बर ये भी आ रही है कि अब मुज़ाकरात बराह रास्त मुलाकातों से या इस्लामाबाद में या दीगर सालिसी किसी मुल्क में नहीं होगा। अब मुज़ाकरात की बात फ़ोन पर होगी, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से की जाएंगी। ये कहते हुए जो है एक और ताज़ा बयान इस वक्त आया है। ट्रंप जो है आप जानते हैं, ये बयानात के बदलने में और झूठे दावे करने में एक नंबर पर है। जंग जीत जाने की पहले ही दावा कर चुका था, अब फिर ये कह रहा है कि जंग जीत जाएगा। कुछ दिनों बाद पता नहीं इसका और क्या बयान सामने आएगा। यानी मतलब ये है कि ये पूरी तरह से ईरान के साथ जंग में दुनिया के सामने नंगा हो चुका है और इसकी जो भी इसकी शनाख्त थी वो जो है मिट्टी में मिल चुकी है।
जिसके चलते अपनी साख को बचाने के लिए कभी मुज़ाकरात का सहारा लेता है, कभी झूठे बयानात का सहारा लेता है, कभी अपने आप पर हमला भी करवा लेता है। जैसा कि कल का जो हमला हुआ था डिनर पार्टी में वाइट हाउस की, उस सारी दुनिया जानती है कि वाइट हाउस और 5 स्टार होटल्स और जहाँ पर ट्रंप शामिल हो रहा हो और पूरे के पूरे सालाना आशाइया और वो भी अहम तरीन बड़े अखबारात के एडिटर्स, रिपोर्टर्स सब मौजूद हों, उस जगह पर एक आदमी हथियार लेकर के घुस जाता है। लोगों के समझ में आसानी से बात नहीं आ रही है कि इस कदर सिक्योरिटी चूक कैसे हो सकती है, वो भी ट्रंप की सिक्योरिटी, जबकि 4 से 5 लेयर होते हैं इनकी सिक्योरिटी में। जासूसों की अलग, आउट लिबास में अलग, यूनिफॉर्म में अलग, और ट्रंप की जहाँ जहाँ पर जो है डेट फिक्स होती है मीटिंगों की, उससे कई दिन पहले ही सारी चीज़ें हो रही होती, और जहाँ हो रहा है वो खुद हसास इलाका, उसके अलग से सिक्योरिटी होती है, होटल की अपनी अलग होती है, और जो इसमें शिरकत कर रहे होते हैं उनके अपने अलग अलग सिक्योरिटी का निज़ाम होता है। जाहिर सी बात है कि सब बड़े पैमाने के दीदार थे। वहाँ पर एक शख्स, नॉर्मल सा आदमी, उसके पास छुर्रियाँ भी हैं, गन भी है, वो करीब तक पहुँच जाता है जहाँ पर आशाइया का डिनर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मजाक नहीं तो और क्या है। इसीलिए लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है ट्रंप पर, या इस बात का खदशा जाहिर किया है, इस बात का शिबा जाहिर किया है कि इस वक्त चूँकि ट्रंप की मीम्स बने जा रहे हैं, ईरान की जंग को लेकर के उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जो है कर रहे हैं, ऐसे में ख़ुद को हीरो बनाने के लिए या फिर इस मुद्दे को किसी और रंग देने के लिए खुद पर हमला करवाया गया है, ऐसे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। लेकिन ये तस्दीक शुदा नहीं है। सोशल मीडिया पर होने वाली बहस और कुछ लोगों की जानिब से लिखी जाने वाले अपने खदशात और अपने शुबहात हैं, लिहाजा इस पर मुकम्मल यकीन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये कहा जा सकता है। बह गए नाज़रीन गिरामी, देखेंगे अब मुज़ाकरात तो ताअत्तुल का शिकार हो चुके हैं। उधर सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर सुहेल ख़ान ने 26 अप्रैल को मक्कतुल मुकर्रमा का दौरा किया है और हिंदुस्तानी हुज्जाज के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इन्होंने मदीने से ट्रेन के ज़रिए मक्का पहुँचने वाले हिंदुस्तानी आज़िमीन हज के पहले काफ़िले का भी इस्तक़बाल किया। इस मौके पर जिद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल फ़हद सूरी, कौंसल हज सदफ़ चौधरी भी मौजूद थे। ये मालूमात सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब कुछ खबरें देख लेते हैं भारत की। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में नासिक में पेश आने वाला एक मामला किस कदर मुसलमानों को बदनाम किया, कारपोरेट जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, न जाने क्या क्या चीज़ें सामने लाईं, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही निकली। ऐसे में अब कुछ गैर मुस्लिम ख़वातीन सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप झूठ फैलाने लगते हैं, आप जो है मीडिया का सहारा लेकर हिंदुत्व तंजीमें जब मुसलमानों को बदनाम करने लगती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के साथ रहने वाले गैर मुस्लिम भाई बहन सामने आते हैं। और इस तरह की मिसालें हमने कई सैकड़ों पहले भी देखी हैं, आगे भी देखने को मिलेंगी। ऐसी ही 2 ख़वातीन की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में ख़ुद उन्हीं के पेजेस से जो वायरल की गई, दीगर अहबाब भी बड़े पैमाने पर इसको शेयर कर रहे हैं और इसको हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदुत्व और एक ख़ास सिस्टम किस तरह मुसलमानों को बदनाम करता है, उसकी सही तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में जिसको आप देख रहे हैं, वो जो है अंजुमन इस्लाम मुंबई, जो सबसे बड़ा और बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, वहाँ पर गुज़िश्ता 15 सालों से वो नौकरी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने किस तरह से जो है इस वक्त मुझे कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया, मुझे बुर्का पहनने पर मजबूर क्यों नहीं किया गया, मेरे होते हुए उनको क्यों तकलीफ़ नहीं हुई, इस चीज़ को सामने रखते हुए भारत के
हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किस कदर झूठ फैलाया जाता है और बदनाम करने के लिए किस किस तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं। आप इसको सुने, आप भी शेयर करें। इसके बाद एक और ख़ातून की आएगी, वो वीडियो भी सुने और अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जो है अलग अलग अंदाज में ये ख़ातून बाकायदा मस्जिद जा कर के कुरान ले आती है और मस्जिद में बैठे हुए अपने जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, मकतब चल रहा था, कुरान पढ़ रहे थे, उसको देख कर के इजहार कर रही है कि हम तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, हमारे बच्चे तो पब में नज़र आते हैं, खेल कूद में नज़र आते हैं और मुस्लिम बच्चे अपने मस्जिदों में अपने कुरान का पाठ कर रहे हैं। ये हमारे उनके दरमियान में फ़र्क है और आप हमें हिंदू मुस्लिम कह कर के लड़ाते हो, ये कह कर के ये वीडियो बनाई है। इनको न सिर्फ बड़े पैमाने पर शेयर करना चाहिए बल्कि इनकी सराहना भी होनी चाहिए कि किस तरह से आज हिंदुत्व इस तरह के जो सेकुलरिज्म का माइंड रखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं या मुसलमानों की दिफा में खड़े हो जाते हैं, तो उनके पीछे सोशल मीडिया में ऐसे हिंदुत्व दरिंदे बैठे हुए हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में, जो उनको गालियां बकते हैं, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा जहनी टॉर्चर करने की कोशिशें करते हैं और माँ बाप की गालियां तक बकना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पूरी हिम्मत के साथ जब हिंदुत्व ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार बैठा है इनको गालियां देने के लिए, इनको जहनी हरासानी करने के लिए, और एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है और इस सिस्टम के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसे में इनका खुलकर के सामने आना, सोशल मीडिया में मुसलमानों की दिफा में बोलना वाकई बहुत बड़ी बात है। इसलिए इनकी सराहना भी होनी चाहिए और इन तरह के ख़वातीन की, मर्द व हज़रात की जो इस तरह की चीज़ें पेश करते हैं उसको बड़े पैमाने पर शेयर भी करना चाहिए। आप इसको सुनें। ये मेरे हाथ में कुरान है और अभी मैं हल्द्वानी के मस्जिद गई थी, वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, नो लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। मैं चर्च भी गई हूँ, वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मंदिर में कोई बच्चा नहीं पढ़ाई करता। हमारे हिंदू के बच्चे क्या करते हैं? पार्टी सैटरडे संडे नाइट, फ्राइडे नाइट को क्लबों में पार्टी करते हैं हमारे बच्चे। और यहाँ ये और वो बाइबल भी रखा हुआ है, वहां भी गई हूँ मैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने ग्रंथ की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, उनको कोई मतलब नहीं है कौन लड़ाई कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। दैट मीन्स पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं, जानबूझ के लड़वा रहे हैं। मेरे को मारोगे ना मार लो, लेकिन तहलका तो मचा के मरूंगी। मुझे आज तक किसी ने क्यों नहीं कन्वर्ट किया, जबकि मैं पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक्सटेंसिवली जुड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इन 10 सालों में सिंगल अटेम्प्ट नहीं याद है कि कभी किसी ने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। ना ही कभी किसी ने मुझे बुर्का पहनाने की कोशिश किया, ना ही कभी किसी ने मेरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश किया। एंड पिछले 2 सालों से मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंजुमन इस्लाम, जो कि 150 साल पुरानी संस्था है, उसके साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में एज एन एडवाइजर काम कर रही हूँ, जहां मैं बिंदी लगा कर जाती हूँ। मुझे आज तक सिंगल टाइम किसी ने नहीं टोका। और अंजुमन में ऐसी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका अटायर ही साड़ी है और वो प्राइड और ग्रेस के साथ वो साड़ी डेली पहनकर आती हैं। और अंजुमन के अगर मैं बोर्ड में बैठी हूँ, प्रेसिडेंट ऑफिस में कोई विजिटर आता है अंजुमन में, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स इंट्रोड्यूस्ड विथ प्राइड। और मेरा नाम टिपिकल हिंदू नाम है, जबकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं एक हिंदू महिला हूँ जो इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रही हूँ। और मैंने कभी उसमें कोई हेजिटेशन नहीं देखा। और मैं ही अकेले नहीं हूँ, अंजुमन में 35 साल 40 साल से काम करने वाले ऐसे लोग जो वहाँ प्यून हैं या ऑफिस असिस्टेंट्स का काम करते रहे हैं, उनकी सेकंड जनरेशन को अंजुमन ने पढ़ा लिखा कर डोनेशन देकर डॉक्टर एंड लॉयर बना दिया है। और इन में से भी किसी का कोई ऐसा अनुभव नहीं है, कभी किसी को कन्वर्जन के लिए नहीं कहा गया। सो भाई यहाँ मेरा 2 टेक है कि पहली चीज तो जो धार्मिक है वास्तव में वो कभी भी धर्म के आधार पर होने वाले ऐसे आघात का शिकार नहीं होता है। एंड दूसरी चीज कि हर मुसलमान
आपको कन्वर्ट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोवर्सिव और फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगेन वहां आपकी गलती है क्योंकि आपने अपने धर्म संस्कारों को छोड़ रखा है जो आपको धार्मिक बनाते, और उसके आधार पर ही आप ये गलत और सही लोगों के बीच में फर्क कर पाते, और आपको वो साइन सिम्टम दिखते, क्योंकि शुरू के साइन सिम्टम आपको इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि आप तो अपने धर्म संस्कारों से दूर हो गए हैं। तो नाज़िर-ए-गिरामी, मैं आपको बता रहा था, एक चेहरा वो है, एक चेहरा ये है। अब एक मुस्लिम लड़की अपनी बुर्का पहन करके यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्कूल, गंगा इंटरनेशनल स्कूल में घुस रही थी। एग्ज़ाम का माहौल था शायद, और उस वक्त जो है पूरी तरह से चेक करके उनको अंदर छोड़ा जा रहा था। तो एक हिंदुत्व ज़हनियत के आदमी ने जो है बुर्कापोश खातून की वीडियो बना करके वहाँ जो एग्जामिनर है, वहाँ पर जो टेस्ट करने वाले हैं, उनसे ऑब्जेक्शन कर रहा है कि आप कलावा निकाल रहे हैं, आप जो है हिंदू लड़कियों को वो ये निकालने के लिए बोल रहे हैं, और मुस्लिम खातून बुर्का पहने वहाँ खड़ी है। तो फिर वो वहाँ मौजूद लोग जो है ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, मैंने कल ही आपके सामने पुलिस एहलकारों की जुल्म ज़्यादती की 2 अलग अलग वीडियोज़ दिखाई थी। आज एक और खातून की बिहार से वीडियो वायरल हो रही है। एक रिक्शा ड्राइवर कितना कमाता होगा, और आजकल के महंगाई के दौर में आजकल जो है गैस मिलना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए जीना दोभर हो चुका है। ऐसे में भी मौके का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकती पुलिस अफसरान। इस लेडी पुलिस अफसरान 500 रुपये पूछ रही है, और ड्राइवर कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 400 है, आप ले लें। वो सुनने को तैयार नहीं, लेकिन इस बातों को, सारी चीज़ों को रिक्शा ड्राइवर रिकॉर्ड भी कर ले देता है, और उस पुलिस अफसर को पता भी नहीं चलता, और बाद में इसको वायरल कर देता है। जाहिर सी बात है कि अब आला अफसरान तक की वीडियो पहुंचेगी, इस खातून के खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूर होगी, लेकिन इसकी हिम्मत भी होनी चाहिए। पुलिस को देख करके जब वो कोई रिश्वत सतानी आम हो चुकी है, ऐसे माहौल में लोग खामोशी से देकर के निकल जाते हैं। इस वक्त इनसे ऑब्जेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब इनको रिश्वत देते हैं तभी ये इस कदर बड़े लालची बन जाते हैं, और उनकी हिम्मत जो है आगे बढ़ती है। बैक इस वीडियो को देखें। एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर 500 रुपये रिश्वत पूछने पर इसकी पूरी जो है ड्यूटी ही खा जाता है। बोल रही तो है मैडम, ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन लीजिएगा ना मैडम। बोल रहे हैं कि ऑनलाइन लेंगे, लेकिन पेमेंट आप करिएगा तब ना। नंबर हमारे पर भेज दीजिए ना, हम भेज देंगे। हाँ, बोल रहे हैं कि 500 रुपये, 400 ले लीजिए ना मैडम। 400 नहीं होगा, लीजिए ना, बात कीजिए ना थोड़ा सा, 100 रुपये कम ले लीजिए ना मैडम। अरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम वो मजबूरी में है तब ना मैडम। 500 रुपये बोल रहे हैं, तो भेजिए ना, हमारे पर भेजिए, क्या दिक्कत है, हम भेज देंगे। यहाँ पर तो एगो दुकान है, वो दुकान पर बोल रहे हैं। मैडम बैठी हुई गाड़ी में बोल रही है कि जल्दी करो। ठीक है, अरे ठीक है, रखिए, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा फालतू के। नाज़रीन-ए-गिरामी, आप उमर खालिद को जानते ही हैं, किस तरह उन पर जबरन मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, और गुज़िश्ता कई सालों से नाकर्दा गुनाह की सज़ा पा रहे हैं जेल में रह कर के। उनको ज़मानत अदालतें नहीं दे रही हैं, जिसके चलते वो अब मज़लूम का ऐसा चेहरा बन चुके हैं कि जो नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रहा है कैद में। अब उन पर किताबें लिखी जाने लगी हैं। इसी तरह उनकी ज़िंदगी पर उमर खालिद एंड हिज़ वर्ल्ड के नाम से एक किताब शाये हो चुकी है, जिसको रिलीज़ किया जा चुका है। इसकी रिलीजिंग और पढ़े जाने की एक इवेंट बेंगलुरु में मुनाकिद की जा रही है। बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर, 4th मेन रोड, 2nd स्टेज, डोमलूर में। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि डिबेट होंगे, क्वेश्चन आंसर का जो है ये होगा, और इसमें अहम तरीन शख्सियात भी जो है आ रही हैं, जिसमें प्रकाश राज है, और जो है जानकी नैयर है, रामचंद्र गुहा है, और अरविंद नारायण वगैरह। लेकिन बीजेपी को जो है आग लग गई है उमर खालिद की ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब का इजरा और उसको पढ़े जाने की इस तकरीब को लेकर के। तो नाज़रीन-ए-गिरामी, इसी के चलते बीजेपी ने इस वक्त जो है कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु सिटी पुलिस में जो है ये इस इवेंट को कैंसिल करने का, रद्द करने का इल्ज़ाम लगाते हुए
उमर खालिद को जो है UAPA के तहत जो चार्ज उनके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं उसका इजहार करते हुए इसकी मुखालिफत की है और इस इवेंट को बैन लगाने के लिए मेमोरेंडम पेश किया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही, देखिए क्या कह रहे हैं। सर 1 minute सर। See, yesterday we came to know that in Domlur, where it is in Shantinagar Assembly constituency, Bangalore International Center is there. There they are making this program, Umar Khalid. They are making a book on him and releasing the book. See, Umar Khalid is an accused in 2020 riot. In that riot, more than 50 people have died. More than 50 people have died, and a lot of properties damage, everything was done. And you know, he has been denied bail for the 6 years, and he is still in the serving jail. And today, some of the group people have started making a function glorifying him. They are releasing a book also. This is because of the Congress soft nature on such people, the anti-nationals. See, because in other places they don't get permission to do such functions. Since the Congress government is in Karnataka, they are giving permissions for such things. That's why they are making the function here. So we have demanded Commissioner that this program should be cancelled and the permission should be cancelled. That's what we have done. Even what's the assurance that has been given? See, he said stand cancel or how, sir? No, we have demanded that it should be cancelled because if the law and order goes out of control, they will be we will not be responsible, because the locals have requested us also. Why these people, such an anti-national persons, glorifying program is happening in our locality. Even the residents of that area also are getting irritated. They have requested us. So we have come and demanded. I think the commissioner should take a proper action also. नाज़िग्रामी बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाली एक और ख़ातून ने अपने ही ज़िला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ बहुत भयानक इल्ज़ाम लगाई है। फेसबुक में लाइव आकर के उसने बताया है, दीपाली तिवारी इनका नाम है, जो साबिक डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं पार्टी के, उन्होंने मोहनलाल कुशवाहा जो बीजेपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाने का लालच देते हुए और पंचायत प्रेसिडेंट बनाने की बात करते हुए उनसे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने का मुतालबा किया। एक लंबी वीडियो है जिसको न्यूज़ 24 ने दिया है, कॉपीराइट के चलते वो सारी चीज़ें आपको सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन इस खबर को आगे पहुंचाने के लिए आप तक पेश किया जा रहा है कि किस कदर घिनौने ज़हनियत रखने वाले लीडरान खुद इनके पार्टी में हैं और इनके पार्टी की ही एक महिला लीडर से जो है जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की बात करते हुए उसको ज़िला का वाइस प्रेसिडेंट बनाने का लालच देता है। और इस बात को खुद वो खातून फेसबुक में और दीगर सोशल मीडिया पर आकर के पूरी तरह से इल्ज़ामात लगा रही है। मीडिया खामोश बैठा हुआ है, मीडिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अंदरूनी सतह के बीजेपी लीडरान के बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद इन लोगों के काले करतूत खुद इन्हीं के पार्टी के ख़वातीन सामने ला रही हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस बात का जो है सामने पेश किया गया है, मुख्तसर तबसरे भी किए जा रहे हैं। नाज़िग्रामी, इस वक्त सबसे ज़्यादा भारत में जो ख़बरें जिन पर सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा तबसरे भी हैं वो बंगाल के इंतखाबात और फिर जो इस वक्त वहाँ इंतखाबी रैलियों में जो बयानात हो रहे हैं, वो क्या रिज़ल्ट आएगा 4 तारीख़ को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के लीडरान जहाँ जहाँ जा रहे हैं बंगाल की तरक्यात की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही मुद्दे लेकर के चल रहे हैं।
ये ख़वातीन महफूज नहीं हैं, दूसरा जो है हिंदू मुसलमान। अब योगी जो कि यूपी के सीएम हैं, इनके क्या करतूत हैं यूपी में, क्या कुछ सूरत हाल है, मुसलमानों का जो जीना दो भर किया हुआ है, ये सारी चीज़ें जानते हैं, जग जाहिर है। इनके बयानात किस कदर ख़तरनाक और मुस्लिम मुखालिफ होते हैं, सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए किस कदर ख़तरनाक जुमलों का इस्तेमाल होता है, ये सारी दुनिया जानती है और सोशल मीडिया पर इस पर तबसरे होते हैं। अब एक और इनकी वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया में इनकी जहनीत को लेकर के बात कही जा रही है कि जो है किस कदर नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उस रियासत में, जिस रियासत में हिंदू मुसलमान जो है वहाँ पर कभी इतने बड़े पैमाने पर दुश्मनी अदावतें नहीं पाई जाती। बंगाल की खूबसूरत ये है कि यहाँ जो है सियासी पार्टियों में दुश्मनियाँ हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीज़ों में वहाँ पर दुश्मनियाँ नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि बंगाल की ज़बान बोलने वाले, वहाँ रहने वाले, वहाँ के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़बान को तरजीह देते हैं और अपने अपनी पार्टी को तरजीह देते हैं। लेकिन बीजेपी वहाँ एंट्री कर रही है मुस्लिम दुश्मनी और हिंदू मुस्लिम कार्ड के साथ। और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो है आदित्यनाथ ने किस तरह का इल्ज़ाम वेस्ट बंगाल के जो है सीएम ममता बनर्जी और वहाँ के पॉलिटिक्स पर लगाया है। और ख़ुद सुन लीजिए, लैंड जिहाद और न जाने क्या क्या कुछ कह करके माहौल को परागंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए। और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति हुआ करती थी। गुंडागिर्दी थी, सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार थी, माफिया सरकार चलाते थे, गौकसी होती थी, लैंड जिहाद होता था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियां संचालित होती थी। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर होती थी। बहनों और भाइयों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। गुंडागिर्दी समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर साकार रूप से दिखाई देता है। कोई वहां पे गौ माता की हत्या नहीं करेगा, और करेगा तो फिर भुगतेगा भी। कोई माफिया किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता। करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। आज राम नाम की गूंज है यूपी में। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा हरे हरे की गूंज आज पूरे यूपी के अंदर है। हर हर महादेव की गूंज है, नमः पार्वती पतिये हर हर।
लेकिन जो बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, बंगाल इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी के कारकुनान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यहाँ सियासी कत्ल गारतगिरी इस कदर उरूज पर है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हैं, यहाँ झगड़े हैं तो पार्टियों के दरमियान में हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों पार्टियाँ लड़ झगड़ रहे हैं। एक और वीडियो इस वक्त आई हुई है जहाँ पर टीएमसी के एमपी के कार पर जो है हमले किए गए हैं बीजेपी के कारकुनान की जानिब से, और बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, पथराव किया गया है। बैकैफ एमपी बचाती भी वहाँ से निकल गई है। अब इन सारी सूरत हाल में बंगाल में किस तरह का माहौल बनाया गया है, नफ़रत की किस कदर बीच बोई जा रही है, ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को देख कर के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहकैफ इस वक्त दोनों जानिब से दावे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतेगा। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।